क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इच्छाएं सिर्फ आपकी कल्पनाएं नहीं, बल्कि आपकी आने वाली हकीकत की झलक है? हर वो चीज जो आप महसूस करते हैं वो आपकी जिंदगी में आने के लिए इंतजार कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आप उसे आने की इजाजत दे रहे हैं या अब भी संदेह में जी रहे हैं? क्योंकि अगर आपने कभी मैनिफेस्टेशन पर कोई किताब खोजी है तो आपको पता होगा कि हजारों किताबें हैं, हजारों तरीके हैं, पर असली बात कुछ ही शब्दों में छिपी है। आप जो भीतर महसूस करते हैं वही बाहर बनता है। मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी, हजारों तरीके देखे, लेकिन हर पन्ने में एक पैटर्न मिला। हर शिक्षक, हर विचारक एक ही सच कह रहा था, बस अलग शब्दों में, कि आपका आंतरिक संसार ही आपके बाहरी संसार का निर्माता है। 19वीं सदी में जब फिनियस क्विम्बी ने कहा था कि मन ही उपचारक है, फ्लोरेंस शिन ने लिखा था कि आपके शब्द आपकी वास्तविकता बनाते हैं, और जेम्स एलन ने बताया था कि आपका मन एक बगीचा है जिसे आपको रोज संभालना है। इन सब की आवाजों में एक ही भावना गूंज रही थी, जैसा भीतर वैसा बाहर। नेविले गोडार्ड ने इस विचार को एक नई गहराई दी। उन्होंने कहा, आप जो चाहते हैं उसे पाने की कोशिश मत करो, बल्कि उस स्थिति में जियो जैसे वो चीज पहले से ही तुम्हारी है। यही तो सच्चा जादू है। आपकी कल्पना, आपकी मान्यता, आपका विश्वास, यही वो ऊर्जा है जो आपकी वास्तविकता को नया आकार देती है। अधिकतर लोग गलती करते हैं, वो हर नई टेक्निक के पीछे भागते हैं। विजन बोर्ड, अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, उन्हें लगता है कि तरीका ही ताकत है। पर सच ये है कि कोई भी तरीका खुद में शक्ति नहीं रखता। हर तरीका सिर्फ एक माध्यम है आपके भीतर की अवस्था को बदलने का, क्योंकि सच्चाई बहुत सरल है। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप चाहते हैं। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। अगर भीतर आप खुद को कमी में महसूस करते हैं तो बाहर अबंडेंस कभी नहीं टिकेगा। अगर भीतर आप पहले से धन, प्रेम और समृद्धि में जी रहे हैं तो ब्रह्मांड भी उसी तरंग पर आपको जवाब देता है। अब इसे केवल स्पिरिचुअल मत समझिए, क्योंकि विज्ञान भी अब यही कहता है। न्यूरोसाइंस ये सिद्ध कर चुका है कि मस्तिष्क के लिए कल्पना और वास्तविकता में कोई बड़ा अंतर नहीं है। जब आप भीतर महसूस करते हैं कि मेरे पास वो चीज पहले से है, तो आपका मस्तिष्क उसी तरह के केमिकल सिग्नल्स बनाने लगता है। आपका शरीर उसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगता है जो आपके मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी है। इसीलिए जब आप अपनी इच्छा को कल्पना में जीते हैं तो आप प्रिटेंड नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने भीतर के ऑपरेटिंग सिस्टम को रीराइट कर रहे होते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये कानून हर जगह है, बस हमारी नजरें बंद हैं। आप किसी भी फिल्म को देख लीजिए, वो नायक जो पहले से जानता है कि वो जीत जाएगा, वो अजम्पशन की शक्ति से जी रहा होता है। हर कहानी में वो किरदार जो किसी चीज पर अटूट विश्वास रखता है, वो पर्सिस्टेंस का उदाहरण होता है। ये सब लॉ ऑफ अजम्पशन की झलक है, बस हमने उन्हें फैंटेसी समझ लिया है। यहां तक कि एडवर्टाइजिंग भी यही करती है। कोई ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो बेचता है आइडेंटिटी जो आप उस प्रोडक्ट के साथ महसूस करते हैं। नेविले गोडार्ड ने कहा था कि आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप बन चुके हैं। अगर आप उसे कमी के डर से देखते हैं तो वो डर ही आपकी वास्तविकता बन जाता है। लेकिन जब आप उसे कृतज्ञता से देखते हैं, जब आप हर रुपए के लिए धन्यवाद कहते हैं, तब ब्रह्मांड आपकी आवृत्ति को पहचानता है और उसी वाइब्रेशन में आपको देता है। हर सुबह जब आप आंखें खोलते हैं, खुद से ये कहिए, मैं धन का चुंबक हूं, मैं अबंडेंस का स्रोत हूं, मेरे भीतर वो शक्ति है जो हर संभावना को वास्तविकता में बदल सकती है। और फिर देखिए कैसे आपका दिन जादू से भरने लगता है। आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो आपकी पुरानी ऊर्जा का परिणाम है। जो आने वाला है वो आपकी आज की भावना से तय होगा। इसीलिए ध्यान दीजिए कि आप इस पल क्या महसूस कर रहे हैं। क्या आप डर रहे हैं या भरोसा कर रहे हैं? क्या आप कमी में सोच रहे हैं या कृतज्ञता में? क्योंकि जिस वाइब्रेशन पर आप जीते हैं वैसा ही अनुभव आप अट्रैक्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन का असली अर्थ है अपने भीतर की अवस्था को इस तरह बदलना कि बाहरी परिस्थितियां खुद बदलने लगे। आप बाहर कुछ नहीं कर रहे होते हैं, आप भीतर क्रिएट कर रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। जब आप कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो आप एक कमी की भावना से बोल रहे होते हैं, क्योंकि आप खुद को कभी अमीर नहीं मान रहे। लेकिन जब आप कहते हैं मैं पहले से समृद्ध हूं, मैं हर दिन धन की ऊर्जा में सांस ले रहा हूं,
तब आपका सबकॉन्शियस उस स्थिति को वास्तविक मानकर काम करने लगता है। आपकी कल्पना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब आप भीतर से किसी चीज को महसूस करते हैं तो आपकी हर कोशिका उसे साकार करने लगती है। यही कारण है कि पुराने समय के मैनिफेस्टेशन गुरुओं ने कहा, एज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, यानी कि उस एहसास में जियो जैसे वो चीज पहले से तुम्हारी है। कभी कभी ब्रह्मांड आपको विलंब दिखाता है, पर वो देरी नहीं, तैयारी होती है। हर मैनिफेस्टेशन का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही आपकी इच्छाओं को भी अपनी सीजन चाहिए। अगर आप अधीर हो जाते हैं तो आप खुद अपने सपनों की जड़ काट देते हैं, लेकिन अगर आप स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं और भरोसे में जीते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोल देता है जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। आपका काम है भीतर के एनर्जी फील्ड को शुद्ध करना, डर को प्रेम में बदलना, संदेह को विश्वास से और कमी को कृतज्ञता से। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए नई फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। उसी फ्रीक्वेंसी पर आपके लिए नए अवसर, नए लोग और नई संपन्नता आने लगती है। याद रखिए, धन का असली स्रोत आपका बैंक नहीं है, बल्कि आपकी चेतना है। जब आपकी चेतना कहती है मैं योग्य हूं, मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, तब ब्रह्मांड भी जवाब देता है मैं भी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब आपकी चेतना कहती है मेरे पास पर्याप्त नहीं, तो वही एनर्जी आपके अनुभव को सीमित कर देती है। हर रात सोने से पहले अपने आप से बस इतना कहिए, मैं आज के लिए आभारी हूं, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, और जो आने वाला है उसके लिए मैं उत्साहित हूं। क्योंकि ग्रैटिट्यूड अबंडेंस का दरवाजा है। आप जितना अधिक धन्यवाद देंगे उतनी ही तेजी से अबंडेंस आपकी ओर बहेगी। कभी आपने गौर किया, जिन लोगों के पास पैसा आसानी से आता है वो ज्यादातर रिलैक्स्ड रहते हैं। वो तनाव में नहीं होते क्योंकि उन्होंने भीतर अबंडेंस को स्वीकार किया है। उनका विश्वास उन्हें आकर्षित करता है, ना कि उनकी कोशिश। यही फर्क है डूइंग और बीइंग में। डूइंग बाहर की कोशिश है, बीइंग भीतर की अवस्था, और मैनिफेस्टेशन हमेशा बीइंग से शुरू होती है। तो आज से अपने भीतर ये वाइब्रेशन जगाइए कि मैं पहले से पूर्ण हूं। अपने मन में वो अनुभव रचिए जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपका मन भविष्य की झलक देखने में सक्षम है। आपकी कल्पना कोई कल्पना नहीं, वो ब्लूप्रिंट है, वो स्क्रिप्ट है जिससे आपका आने वाला जीवन लिखा जा रहा है। कभी भी किसी चीज के लिए यह मत सोचिए क्या ये संभव है। सवाल यह होना चाहिए क्या मैं इसे महसूस कर सकता हूं। क्योंकि अगर आप किसी चीज को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं तो वो पहले से ही आपकी ऊर्जा में है, और जो आपकी ऊर्जा में है वो एक दिन आपकी हकीकत बन जाएगा। और जब वो पल आएगा तब आप वो जीवन जीने लगेंगे जिसका आपने कभी सपना देखा था। तब पीछे मुड़कर आपको एहसास होगा कि असली बदलाव बाहर नहीं हुआ था, वो तो भीतर हुआ था। ब्रह्मांड तो बस आपके भावों का प्रतिबिंब था। तो आज से अपने भीतर वो भाव जगाइए जो अबंडेंस है, वो भरोसा जो क्रिएशन का है, वो कृतज्ञता जो मैनिफेस्टेशन का मूल है। हर सुबह कहिए मैं धन की ऊर्जा में सांस ले रहा हूं। हर रात कहिए मैं आभारी हूं क्योंकि मेरा जीवन हर दिन और समृद्ध हो रहा है। और हर पल महसूस कीजिए मैं पहले से ही वो सब कुछ हूं जो मैं बनने की चाह रखता हूं। क्योंकि जब आप इस अवस्था में जीना शुरू करते हैं तो जीवन भी आपको उसी तरह जवाब देने लगता है। पैसा, अवसर, प्रेम, सफलता सब आपकी फ्रीक्वेंसी पर झूमने लगते हैं। और तब आप समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, बल्कि आपकी चेतना का प्रतिबिंब है। आपके भीतर ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। आपका मन ब्रह्मांड से जुड़ा है, आपकी कल्पना उसकी भाषा है। तो आज से अपनी सोच को पवित्र बनाइए, अपने शब्दों को शक्तिशाली बनाइए और अपने विश्वास को अटूट बनाइए। क्योंकि जो आप मानते हैं वही आप बनते हैं। जो आप महसूस करते हैं वही आपके सामने आता है। और जो आप धन्यवाद में देते हैं वही 1000 गुना बढ़कर आपके पास लौटता है। लेकिन चलिए ईमानदार रहिए, मैनिफेस्टेशन हर बार आसान नहीं होता। कभी डाउट आ जाता है, कभी इम्पेशंस और कभी वैलिडेशन की क्रेविंग। आप इमेजिन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, पर परिणाम नहीं देखते तो मन कहता है ये सब तो झूठ है।
पर असल में वो डाउट नहीं, आपकी पुरानी सोच की पकड़ है जो आपको पुराने स्टेट में खींचना चाहती है। नेविले कहते थे पर्सिस्ट, क्योंकि जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन को भी अपने सीजन चाहिए। अगर आप बीच में हार मान लेते हैं तो आप उस चमत्कार को रोक देते हैं जो बस होने ही वाला था। आज के वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि हमारे विचार सिर्फ दिमाग में नहीं रुकते, वो क्वांटम स्तर पर संभावनाओं को शेप करते हैं। आपकी भावना, आपकी धारणा वो एनर्जी फील्ड में तरंगे भेजती है जो अंत में आपके अनुभव बनकर लौटती है। आपका ध्यान, आपकी भावना वो सिर्फ शरीर नहीं बदलती, वो प्रोबेबिलिटीज को कोलैप्स कर देती है और आपके मन का दृश्य आपकी आंखों के सामने हकीकत बन जाता है। तो अब सैकड़ों किताबों के बाद एक ही बात साफ है, आपको टेक्निक्स की लाइब्रेरी नहीं चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए कि इमेजिनेशन कोई खेल नहीं, वो सृष्टि की पहली सीढ़ी है। बिलीव कोई विकल्प नहीं, वो इंजन है। पर्सिस्टेंस कोई सजा नहीं, वो इस बात का सबूत है कि आपने भीतर से अज्यूम कर लिया है। 19वीं सदी के थिंकर्स, 20वीं सदी के मिस्टिक्स और 21वीं सदी के साइंटिस्ट सभी एक ही बात कह रहे हैं, आपका इनर वर्ल्ड ही ब्लूप्रिंट है। और सबसे सुंदर बात यह है कि आपके पास पहले से ही वो सब कुछ है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। किसी गुरु, किसी टेक्निक या किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, मैं खुद को किस रूप में मानने को तैयार हूं? क्योंकि जैसे ही आप इसका उत्तर देते हैं, वैसे ही आपकी वास्तविकता खुद को बदल देती है। याद रखिए, धन, प्रेम और सफलता पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बल्कि कुछ महसूस करना है। जब आप भीतर से कहेंगे मैं पहले से समृद्ध हूं, तो ब्रह्मांड कहेगा हां, अब मैं तुझे और दूंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल में कहीं गहराई तक छू गया हो तो इसे अंत तक महसूस कीजिए, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी सृष्टि शुरू होती है। आप पहले से ही समृद्ध हैं, पहले से ही चुंबक है, पहले से ही उस अबंडेंस के केंद्र में है जिसके लिए पूरी सृष्टि काम कर रही है। अब बस उस अवस्था में जियो जैसे सब कुछ पहले से तुम्हारा है, क्योंकि सच में वो पहले से ही तुम्हारा है।